साथियों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कंपनी कितने लोन पर हमारे ऊपर लीगल एक्शन लेती है। हमारे एक दोस्त ने एक यही सवाल किया कॉमन सा। उन्होंने पूछा कि सर, हमको ये बता सकते हैं कि कंपनी कितने लोन पर लीगल एक्शन लेती है, क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी हम लोन को डिफ़ॉल्ट करते हैं, मतलब कि लोन चुकाने में जो है सक्षम नहीं रहते हैं, उस वक़्त कंपनी सिर्फ़ एक ही हमारे को धमकी देती है कि लोन अगर आप वापस नहीं करोगे तो हम आप पर लीगल एक्शन लेंगे। अब यहाँ पर यही तो सवाल है कि भाई लीगल एक्शन तो लेंगे, लेकिन कितने लोन पे लीगल एक्शन लेंगे? ठीक है? क्योंकि लीगल एक्शन का जैसे ही नाम सुनते हैं ना, हम डर जाते हैं। हमारे अंदर एक डर पैदा हो जाता है और हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अरे, एक बात समझ में नहीं आती, लीगल एक्शन कोई बड़ा एक्शन नहीं। क्यों? क्योंकि देखो भाई, हम आपको बता दें कि क्राइम तो आपने किया नहीं। एक बात सोचो, जब बड़े-बड़े क्राइम हो जाते हैं और वो सिंपल तरीके से निपट जाते हैं भैया, ठीक है? तो ये पर्सनल लोन, ये पैसे उधारी, ये कोई बड़ा क्राइम नहीं होता। और लोन लेना तो क्राइम की कैटेगरी में आता ही नहीं है। समझ गए? लोन लिया था भाई, मजबूरी थी, हमने लिया था। हमारे पास में जो है लोन हमने लेने के लिए जब हम आपके पास आए थे, उस वक्त हमारे पास में पैसे आ रहे थे, इनकम आ रही थी, हमारी परिस्थिति अच्छी थी। खराब परिस्थितियों में आप लोन दोगे? नहीं दोगे ना। अच्छी परिस्थिति में हमने लोन लिया। अब आगे का कौन जानता है कि हमारे साथ क्या होगा। अब हो गया, अब दे देंगे जब हो जाएगा पैसा। तो भाई, इसमें क्या है कि ज्यादा डरने की जरूरत नहीं होती कि लीगल एक्शन लेंगे तो लीगल एक्शन में डर जाते हो। लीगल एक्शन लेंगे तो लीगली एक्शन तो लेंगे। समझ गए? ये कोई क्राइम नहीं होता। ओके। अब बात यहाँ पे ये आती है कि कितने अमाउंट पे लीगल एक्शन ले सकते हैं। भैया, लीगल एक्शन का नाम सुन के जिनका 2,000 रुपए का लोन है वो भी डर जाता है, जिनका 5,000 रुपए का लोन है वो भी डर जाता है, जिनका 10,000 रुपए का लोन है वो भी डर जाता है। देखो, मैं सिंपल सी भाषा में बताऊं, जो ऑनलाइन कंपनियां होती हैं वो आपको जो लोन देती हैं, पहली बात तो ये समझ लो कि जो आपको लोन देती है ना, वो उतना ही लोन देगी जितना नुकसान सहने की उनमें क्षमता होगी। समझ गए? अगर पर्सनल लोन आपको दिया जा रहा है तो जितना सहने की क्षमता होगी उतना ही आपको पर्सनल लोन दिया जाएगा, उससे ज्यादा का नहीं दिया जाएगा। पर्सनल लोन विदाउट सैलरी, विदाउट बैंक स्टेटमेंट, वेरिफिकेशन करवाओ नहीं, मतलब विदाउट बैंक स्टेटमेंट के अगर आप लोन लेने जाओगे ना, मैं लिख करके देता हूं 5,000 15,000 रुपए से ज्यादा का लोन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भैया कंपनी इतना ही झेल सकती है नुकसान। जो बिजनेस का प्रूफ लगा देगा उनको जरूर पैसा ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन मैंने देखा है 15-20 हजार रुपए का ही लोन मिलता है जिनके पास बिजनेस प्रूफ नहीं है या फिर इनकम प्रूफ का स्रोत नहीं है, वो दिखा नहीं सकते कंपनी को। जब बड़ा लोन लेने जाओगे ना आप 5 लाख 10 लाख का, तो उस वक्त आपको अपना बिजनेस का प्रूफ देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है, जीएसटी नंबर, एंड आपको आईटीआर फाइल भी दिखाना पड़ेगा। तब जाकर के आपको जो है ना बड़ा लोन मिलेगा। साथ ही साथ बिजनेस का प्रूफ भी लेंगे ये लोग, तब बड़ा लोन देते हैं ताकि हम लोग पैसा निकाल सके। पर्सनल लोन, छोटे मोटे लोन तो ऐसे ही देते भैया, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो जय हरिहर। लेकिन इसमें एक बात है, रही बात लीगल एक्शन की, तो देखो भाई, जो कंपनियां आरबीआई में लिस्टेड है, ठीक है, वो चाहे तो 1,000 रुपए पे भी लीगल एक्शन ले सकती है, लेकिन लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि भैया 1,000 रुपए पे लीगल एक्शन लेंगे तो उतना तो उनका खर्चा हो जाएगा। इससे अच्छा तो वो आपका सिविल खराब करके झंडे आपके खत्म कर देंगे, बोलेंगे हटा, मैं इसको दोबारा लोन नहीं मिलेगा, लाल झंडी दिखा के इसको हटा दो। सिविल पे आपका जो है ना शो कर देंगे ये बंदा डिफॉल्टर है, बराबर। 5,000 रुपए में यही केस होता है, सिविल खराब कर देंगे, बोलेंगे छोड़ो यार क्या पीछे पड़ने का। 10,000 रुपए पे भी यही मैटर है। लेकिन मैटर वहां पर ज्यादा हो जाता है जिनके पास 2-2 3-3 लाख रुपए का लोन चल रहा है, वो ईएमआई नहीं भर रहे हैं, उन पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। आप यहाँ पर लीगल एक्शन क्या, देखो भाई, सबसे पहली बात तो अगर आपने चेक दिया होगा, किसी कंपनी को चेक दिया होगा कि भाई देखो हमारी जो किस्त है आप चेक में भर लेना और निकाल लेना बैंक से, और अगर आपके बैंक में पैसे नहीं पाए जाते हैं तो चेक बाउंस का केस लगा देंगे, ठीक है, चेक बाउंस का केस हो जाएगा। और आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पर्सनल लोन लिया जा रहा है ना, तो ईसीएस लगाया जाता है। तो ईसीएस
और चेक बाउंस दोनों सेम ही है, मतलब सेम ही भाई है। ठीक है, तो अगर ईसीएस भी आपका बाउंस होता है तब भी आपको ईसीएस का चेक बाउंस का केस वहां पर भी दायर होगा एसीएस बाउंस का। ठीक है, तो ये आपके ऊपर लगाया जा सकता है। अब और अगला बात देखो, जब आप लोन नहीं दोगे तो कंपनी क्या करेगी, आपके पास कई प्रकार के नोटिस भेजती है, जैसे कि रिकॉल नोटिस हो गया, डिमांड नोटिस हो गया, आर्बिट्रेशन का नोटिस हो गया, समन हो गया। ठीक है, ये आपके पास नोटिस आएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि नोटिस को इग्नोर करते हैं, जो नोटिस आता है वो नोटिसों को रख लेते हैं घर पे और उसको इग्नोर कर देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है, नोटिस को इग्नोर करना मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। ठीक है, क्योंकि कंपनी को ये लगेगा कि भाई ये तो नोटिस को इग्नोर कर रहा है, लेकिन कंपनी ने वहां पर फाइल को अपना मजबूत कर लिया। कंपनी पर्सनल लोन निकालने के लिए, कोई भी लोन निकालने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलती है और हम लोग समझ नहीं पाते। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सोचते चलो ठीक है यार, जो होगा देखा जाएगा, और हम छोड़ देते हैं। तो नोटिस का जब आप नहीं देते हो ना, तो ये कोर्ट का अपमान है, कोर्ट का उल्लंघन है। तो कोर्ट इस पे एक्शन ले सकती है। जब आपने सभी नोटिस कोर्ट ने आपको दिए और आपने सभी नोटिसों का रिप्लाई नहीं दिया, उसके बाद कोर्ट क्या करेगी कि आपको जो है ना आपके क्षेत्र में, ठीक है, जहां भी वहां पर फाइल शूट करेगी और वो जो होगा सबसे पहले आपको बेलेबल वारंट जो है इश्यू कर देगी। बेलेबल वारंट में क्या होगा कि पुलिस आएगी और आपको जो है ना बोलेगी आपको बेलेबल वारंट है, आपको थाने चलना पड़ेगा, थाने जाकर के आप वहां पर सेम डे बेल करवा सकते हो। एंड अगर आप लोग बेलेबल वारंट में भी नहीं गए, तो जब कोर्ट समझेगा भैया ये तो बेलेबल वारंट में भी नहीं आया, फिर कोर्ट आपके पास जो है ना नॉन बेलेबल वारंट निकालता है। ठीक है, एनबीडब्ल्यू, ये बेकार होता है, इसमें पुलिस को बहुत ज्यादा पावर मिल जाती है और पुलिस आपको पकड़ करके थाने में डाल देता है। और अगर आप नहीं मिलते हो तो वो आपको भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है एंड आपको जो है ना पुलिस पकड़ेगी, फिर आपको आगे केस जो है ना चलेगा, फिर उसमें कुछ भी होगा, या फिर अदालत जुर्माना लगा सकती है या फिर कुछ भी होगा। लेकिन कोर्ट जो है ना वो अपना जो आपने नोटिस का जवाब नहीं दिया उनमें जो भी सजा हो सकती है, लेकिन लोन के केस में कभी नहीं होगा। मैंने आज तक देखा है कि किसी भी लोन धारक को कभी केस होकर जो जेल नहीं जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि अगर वो जेल चला जाएगा तो कंपनी का पूरा पैसा ही मर जाएगा, फिर पैसा देगा कौन? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 2 लाख रुपए का लोन लिया, कंपनी ने मुझे जेल में डलवा दिया 6 साल के लिए या फिर 5 साल के लिए, जो भी है, फिर उनका पैसा कौन देगा भैया? उनका तो सारा पैसा ही डूब गया। तो क्या पैसा डुबाने के लिए वो आपके पीछे पड़े थे? वो तो निकालने के लिए पड़े हैं। उनको क्या करना भैया, पैसा निकल जाए बस, हटाओ वहां। ये कोर्ट में जो फाइल दायर करते हैं उसमें यही प्रक्रिया होती है। एंड उसके बाद जो है ना ये क्या करेंगे कि आपका जो है सेटलमेंट करवाएंगे, जो कि लोक अदालत में हो जाता है। ठीक है, और आपको सेटलमेंट करने का मौका मिलेगा। बस सेटलमेंट ही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, कोर्ट फाइल जो है ना आप सिविल कोर्ट फाइल यहाँ पर सिविल कोर्ट में रिपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो मेरे भाई छोटे छोटे अमाउंट है जिनके 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, उनको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डिप्रेशन, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जिनके पास बहुत ज्यादा लोन अमाउंट है 2 लाख 3 लाख का, उनको ज्यादा दिक्कत है। समझ गए? और मैं एक बात आपको बता दूं कि कभी भी आप लोन लो ऑनलाइन तो ईसीएस ना लगाओ। ईसीएस बगैर लोन मिल जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज ईसीएस लगाते हो तो फिर उसको चुकाने की भी कोशिश करो। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। ठीक है, जो भी आपके में डाउट था, जो कंफ्यूजन था, वो मैं दूर कर दिया होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, दोस्तों का शेयर कर देना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।